गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और सुबह उठ गई हूँ मैं 5 बजे। 5, 5:30 का टाइम हो रहा होगा, यही आगे पीछे यही टाइम रहता है। पूरा फिक्स टाइम तो नहीं रहता है, देखो। तो उठ गई हूँ बस अपना जल्दी से आज। और उसके बाद मैं मुंह हाथ धोती हूँ पहले तो भाई, सबसे पहले। और इतना ठंडा पानी है ना सुबह का, बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी है। और उसके बाद पर्दे खोलती हूँ कमरे के। और फिर पर्दे खोल के ना बाहर का थोड़ा सा नज़ारा देखती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे थोड़े से बाल बिखरे हुए होते हैं, रात को सोने के समय बिखर ही जाते हैं। तो भाई वैसे भी मैं ढीले करके सोती हूँ रात को। बाल ना टाइट करके बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, ना ही चोटी बन, मतलब एक हल्की सी चोटी बना लो। बाकी टाइट या फिर क्लेचर वगैरह लगा के नहीं सोना चाहिए। थोड़े टाइट तो बाल बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए रात को सोते समय। एकदम ढीले, एकदम रिलैक्स होके सोना चाहिए। तो चलिए, वहाँ पे बाल वाल बांध लिए मैंने। और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही है ना, इतनी ठंड होने लगी है। दिसंबर का महीना चालू हो चुका है भाई, ठंड तो होनी है। जनवरी में तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। और अब जो है सर्दी दिन पर दिन बढ़ती रहेगी। तो भाई इतनी ठंड हो रही है तो मैं स्वेटर वगैरह तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन सोल ओढ़ लेती हूँ। ऐसे बिना स्वेटर सोल के भी नहीं फिरा जाता है। सुबह सुबह की तो बहुत ही ज़्यादा वैसे भी ठंड होती है। तो बस यहाँ पे सॉल ओढ़ लिया था। और उसके बाद मुझे गर्म पानी पीना था, जो कि भाई गर्म पानी और सर्दी में तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब इसको पी लेते हैं ना गर्म पानी को, तो शरीर के अंदर गर्मी आ जाती है, मतलब गरम गरम सा लगता है और ठंड नहीं लगती है। इसलिए मैं शॉल ही ओढ़ लेती हूँ। मुझे ना काम करना होता है, कभी कभी मैं स्वेटर भी पहन लेती हूँ, मतलब कार्डिगन डाल लेती हूँ। और कभी मैं शॉल ही ओढ़ लेती हूँ बस, क्योंकि जब मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ ना, तो जब हाथ पैर या फिर काम करते समय ना ऐसा होता है कि काम करते समय जो है सर्दी नहीं लगती है, और खाली आप बैठे रहोगे तो उसमें सर्दी लगती है। तो जब भी मैं पोछा लगाती हूँ या झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मुझे गर्मी सी आती है, तो थोड़ा गर्मी जैसी लगने लगती है स्वेटर में। इसलिए मैं हमेशा ना सोड़ी ओढ़ ओढ़ लेती हूँ सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। और भाई इतनी सर्दी में सुबह इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। और इस टाइम तो भाई बहुत ज़्यादा बढ़ती भी जाएगी। फिलहाल ये कहो, अभी कोहरा वगैरह स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो अभी कोहरा तो नहीं है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है। साथ में फिर सर्दियों में ओस भी पड़ती है रात के समय, तो उससे ज़्यादा और ठंड बढ़ जाती है। तो बहुत ही ठंडा मौसम होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग अपना ख्याल रखें। और भाई हम लोग तो रख रहे हैं, आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और भाई सुबह जल्दी मॉर्निंग में वैसे भी उठना चाहिए। और मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं नहीं उठती हूँ ना, जल्दी नहीं उठ पाती हूँ कभी किसी भी कारण, या फिर नींद दोबारा से सोना जो भी है आलस हो जाता है। लेकिन बाद में मैं बड़ी पछताती हूँ कि मुझे सुबह उठना चाहिए था, ये मैं इतना लेट उठी होगी। लेकिन सुबह जल्दी उठना, जो सारे काम एकदम शांति में अच्छे से हो जाते हैं ना, बाद में भी हो जाते हैं काम, लेकिन फिर जो अच्छे से सुबह में अच्छा लगता है यार। कोई भी नहीं उठता है, शांति रहती है। घर के अंदर भी शांति रहती है, घर के बाहर भी शांति रहती है। घर के अंदर सब लोग सोए होते हैं, हम उठ जाते हैं और सब लोग सोए होते हैं। तो इसलिए शांति में काम करना ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई भी कर लिया था मैंने, जो कि रात के समय नहीं हो पाती है साफ़ सफाई, तो सुबह को उठ के ही कर लेती हूँ जितनी भी साफ़ सफाई रहती है। वैसे ज़्यादा साफ़ सफाई रहती नहीं है, क्योंकि रोज़ का ही साफ़ सफाई का काम है, तो ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं रहती है। बाकी अभी किचन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, साथ में बाथरूम भी गंदा होने लगा। दीपावली के समय पे ही साफ़ किया था, उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं किया है। और दीपावली नवंबर नहीं, अक्टूबर में बीत गई ना, नवंबर, हाँ लगभग 1 डेढ़ महीना हो चुका है। तो भाई अब मैं बाथरूम भी साफ़ करूँगी और किचन भी साफ़ करूँगी। थोड़ा सा ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं होगी है, बट ऊपर ऊपर से काफ़ी गंदा हो चुका है, तो वो चीज़ें सब साफ़ करूँगी। तो भाई यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं बना रही थी प्लानिंग के मैं कब साफ़ करूँ। अभी यहाँ पे मैं ना सारा काम कर करा के अच्छे से, झाड़ू पोछा जो भी साफ़ सफाई है सब कर करा के फिर मैं आ गई थी नहा करके। और अभी टाइम हो गया है यहाँ पे 7 बज गए हैं। 7 बजे तक मैं अच्छे से सारा काम करके अपना नहा के आ गई हूँ। तो 5 बजे मैं उठी थी, और एक एक 2 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, हाँ 2 घंटे में सारा काम मेरा हो चुका है। 5:30 बजे के लगभग वही टाइम, 5 या 5:30 का टाइम हो गया होगा। तो इतना टाइम उठी, लगभग 1.5 घंटा हो गया है मुझे, 2 घंटा नहीं 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में मैंने सारा काम निपटा लिया है, साफ़ सफाई का जितना भी है।
फिर नहा के भी आ गई थी जल्दी जल्दी। और मैं ना भाई ठंडे पानी में ही नहाती हूँ, मैं गर्म पानी में बिल्कुल मेरे से नहाया नहीं जाता है, क्योंकि गर्म पानी का क्या हिसाब रहता है ना कि गर्म पानी में नहाते वक्त तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो ठंड लगती है ना गर्म पानी में नहाने के बाद, तो वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। और फिर गर्म पानी में एक मीडियम पानी रहता है, मतलब गर्म पानी का एक अपना ही रहता है कि बस उतना ही गर्म पानी रहेगा। ठंडे पानी में तो आप कितना भी ले लो और चला लो टंकी वगैरह इस तरह से। तो बस मैंने ना, तो भाई इतनी सर्दी में भी बहुत ही जल्दी उठ करके जल्दी से सारे काम निपटाती हूँ मैं, और फटाफट फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ। और जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि भाई बेटा बड़ा हो चुका है तो वही स्कूल जाता है, तो स्कूल का भी देखना पड़ता है, उसका नाश्ता वगैरह। फिर मुझे तो वही एक आदत बन चुकी है अपने बेटे से पूछने की। और मैंने ना उसको आज नहलाया था, क्योंकि 1-2 दिन बाद नहला देती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है भाई नहाने के बाद। और यहाँ पे मेरा बेटा ना मुझे तंग करता रहता है, देखो आप देख सकते हैं कितना तंग कर रहा है ये। तो मैं कभी कभी इस पर गुस्सा इस तरह से कर जाती हूँ, जैसे कि आपने देखा भी। और फिर मैं ना, बेटा स्कूल चला गया था अच्छा खासा खा पी के, उसका टिफ़िन वगैरह सब कुछ मैंने पैक कर दिया था उसको, और वो चला गया था स्कूल। और स्कूल में ना आज भी एनुअल डे फंक्शन भी आने वाला है इनका, उसका भी वीडियो मैं लाऊंगी ज़रूर। तो एनुअल डे फंक्शन आएगा, उसमें डांस वगैरह जो भी है वो चीज़ करेंगे ये, तो जो भी जैसा भी करेंगे भाई, तो उसका जो है मतलब कि उसकी तैयारी चल रही है स्कूल में, इनके पढ़ाई भी चल रही है, बट जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसके में जो है इनकी तैयारी करवा देते हैं, जैसे कि डांस प्रैक्टिस, जो भी फंक्शन जो भी चीज़ करवाएंगे इनको, कुछ रोल करवाएंगे या डांस। वैसे तो छोटे बच्चे हैं ये, तो इनको डांस ही करवाएंगे, कोई रोल वगैरह तो नहीं करवाएंगे। तो प्रैक्टिस भी चल रही है इनकी, छाता वगैरह मंगवाया, पता नहीं, हमें तो सॉन्ग का गाना जो होता है उसका नाम नहीं पता है कौन सा गाना है, बट इनको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं स्कूल में। तो वही पढ़ाई भी थोड़ा हल्की ही चल रही है। और वही यहाँ पे जो है मैंने स्कूल भेजा उसको अच्छे से। उसके बाद मैंने भी पूजा कर ली थी अपना आराम से। और पूजा करने के बाद थोड़ी देर जो छत पे, मतलब नहाने धोने के बाद, अब जैसे कि सर्दियों के दिन है तो छत पे जाके धूप में ना बहुत अच्छा लगता है, तो छत पे जो गई थोड़ी देर धूप में घूमी, अच्छा लगा। ऐसे जी करता है थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बट फिर नीचे का काम मुझे और याद आ जाता है कि मुझे अभी नाश्ता भी करना है, और थोड़ी देर लेट भी जाऊँगी क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। तो यही रहता है मुझे, इसलिए मैं नहीं बैठ पाती हूँ ज़्यादा देर धूप में। लेकिन थोड़ी देर यह है कि अपना जल चढ़ाने जाती हूँ ना छत पे, तो थोड़ी देर फिर भी बैठ आती हूँ या घूम आती हूँ ऐसे ही बस, ठीक है। फिर मैं जो है नीचे आके अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ, और उसके बाद जो है मैं ना सो गई थी। तो मैं जो हूँ सो चुकी थी, और सो के उठने के बाद यहाँ पे मुझे लंच का टाइम हो गया था, तो मैं लंच बनाना स्टार्ट कर। तो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून हो रहा है, अभी लगभग बज रहे हैं 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। बेटा स्कूल से आने वाला है बस, और यहाँ पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है। देखो यहाँ पे रख, कैमरे से दिखाती हूँ आपको, ये कुकर रख दिया है, इसमें पानी है थोड़ा सा, गैस जला दी है, सूखेगा तो नहीं है, तो रख दिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च काट लिया है। यहाँ पर है मेरा ये जो चने हैं, तो ब्लैक चने की सब्जी बना रही हूँ, जिसमें उबाले थे ना वो वाला पानी भी नहीं फेंकना चाहिए, इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसलिए मैं ये पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, जब भी बनाती हूँ, मतलब जब भी, ठीक है। यहाँ पे 3 बॉइल्ड आलू हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना मैंने चावल भिगो के रख दिए, भिगो के ना काफ़ी अच्छे बनते हैं इसलिए। तो सारी चीज़ें मेरी तैयार हैं, बस बना रही हूँ तो जल्दी से जो बना लेती हूँ। मेरे बालों पे मत जाइएगा आप लोग, मैं ना अभी सो के उठी हूँ। जो सुबह का सारा काम था ना, नाश्ता करने के बाद बर्तन मांज देती हूँ कभी कभी, नहीं तो ऐसे रहने देती हूँ, दोपहर को सारे एक साथ मांज देती हूँ। नाश्ते के बर्तन वैसे इतने होते नहीं हैं। तो मैं ना सो गई थी, ठीक है, मैं सो गई थी। और उसके बाद जब उठी हूँ तो थोड़ी देर बैठी हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए, और फिर थोड़ी देर आराम वराम करके, और मतलब काफ़ी टाइम था, अच्छी टाइम से उठ गई थी मैं। फिर उसके बाद मैं खाना बनाने के लिए आई हूँ। मैंने चने उबलने के लिए रख दिए थे, रात को भिगो के रख दिए थे, और अब उबलने के लिए रख दिए हैं। उबल गए हैं, मतलब सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं, बस खाना बनाते हैं जल्दी से। बेटा भी स्कूल से आने वाला है, हस्बैंड लेने के लिए गए उसको, और फिर खाना खाएंगे आराम से। फिर मेरे को तो नींद आएगी नहीं अब, क्योंकि मैं सुबह में सो गई थी, या तो सुबह में सो गई तो दोपहर को नींद आएगी नहीं आएगी, और दोपहर में सोऊंगी तो सुबह को नहीं सो पाऊंगी, सोऊंगी मतलब मैं दोपहर, जब जिस दिन मैं सुबह को सो जाती हूँ ना, तो दोपहर में नहीं सोती हूँ। और जब मैं सुबह को नहीं सो पाती हूँ तो दोपहर में सो जाती हूँ, नहीं भी सोती हूँ, पक्का नहीं है कुछ। तो चलिए खाना बनाते हैं जल्दी जल्दी, बिना किसी देरी के। बेटा स्कूल से आने ही वाला होगा, उसको खाना चाहिए। उसने बोला था मम्मा मुझे छोले चावल चाहिए, तो ब्लैक वाले छोले बना रही हूँ।
और फिर ना आपसे हम मिलेंगे खाना बनाते वक्त और खाना खाने, ठीक है। चलो। हाँ तो भाई यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज छोले, ब्लैक वाले छोले, जो कि चने बोलते हैं, छोले जो भी है। तो काफ़ी हेल्दी भी होते हैं लंच के समय, मतलब छोले की सब्ज़ी बना लूँगी मैं और बना लूँगी चावल, क्योंकि कल तो हो गई थी एकादशी। 1 दिसंबर का मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, तो मैंने बनाया ही नहीं। अभी 2 दिसंबर है आज, तो 2 दिसंबर का ब्लॉग बना रही हूँ। और आज द्वादशी है और कल एकादशी थी, तो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं, तो हमने कल चावल भी नहीं बनाए थे। और बस ऐसे ही दोपहर में हल्का फुल्का कुछ खा लिया था, सुबह में अच्छा खासा नाश्ता कर लिया था, वही हो जाता है फिर। तो इसलिए आज बना रही हूँ मैं चावल, उसके साथ मैं बना रही हूँ मतलब छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ। छोले ब्लैक वाले छोले होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ और चावल बनाऊँगी। जो कि भाई एक आध दिन चावल ना खाओ तो अगले दिन तो हुड़क उठती है हमें चावलों की, क्योंकि चावल खाना हमें अच्छा लगता है, मतलब अच्छे लगते हैं चावल के बिना ना, ऐसा लगता है पेट ही नहीं भरता हमारा। तो चावल मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरे बेटे को भी काफ़ी पसंद है, भाई चावल ही खाना पसंद है उसको, रोटियाँ तो बहुत ही कम खाता है, वो खा लेता है ये है लेकिन। तो यहाँ पे मैंने ना चने रात को भिगो के रख दिए थे, और मुझे मतलब मैंने अपना आप ही सोचा कि मुझे कल क्या बनाना है। कल दोपहर तक का भी मुझे ना सोचना पड़ता है कि कल दोपहर में भी क्या बनाऊंगी, ये वो। और हर एक लेडीज़ की ये बात है, मेरी ही बात नहीं है, हर एक लेडीज़ की बात है। सुबह नाश्ते में सोचेंगे कि क्या बनाएं, फिर दोपहर आएगा फिर उसको सोचेंगे लंच में क्या बनाएं, फिर डिनर में क्या बनाएं, यही सोचना पड़ता है। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं छोले भिगो के रख दूंगी, और उसके बाद सुबह में जो मतलब सुबह तक भीगे रहेंगे, फिर उबाल लूँगी, फिर बना लूँगी दोपहर में। तो वो मैंने उबाल लिए थे और यहाँ पे फ़िलहाल मैं बनाने के लिए रख रही हूँ। और आलू भी बॉईल रखे हुए थे मेरे कल के हुए हुए, तो उनको वेस्ट भी नहीं करना था। आलूओं को देख के ही मुझे याद आया कि मुझे कल छोले बनाने हैं। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड मेरे जो हैं खा पी के सोएंगे, वो शाम को रात को ड्यूटी भी जाएंगे, और रात से ड्यूटी आए थे तो सुबह में सो गए थे, और फिर मैं भी थोड़ा देर लेट गई थी क्योंकि बेटा तो स्कूल गया, सारा काम मेरा हो चुका था। फिर मैं क्या ही करती, तो मैं मोबाइल नहीं चला के थोड़ा देर अपना आराम करा, फिर उठने के बाद अपना काम करा, खाना वाना बनाया। और अभी यहाँ पे बेटे को स्कूल से लेकर के आ चुके हैं मेरे हस्बैंड, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज कर दी है, और वो बैठा है लिहाफ के अंदर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई धूप में बैठो तो आराम है, बाकी अंदर घर के अंदर आओ तो ठंड हो ही रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाई हमारी सब्जी बनके हो गई है तैयार। तो नॉर्मली मैं बनाती हूँ, पता ही आपको, तो मैंने कुछ ज़्यादा रेसिपी वगैरह नहीं शेयर की आपके साथ। तो यहाँ पे कुकर में बनाए हैं मैंने छोले, और एक बर्तन में पलट लिए क्योंकि मुझे इसमें बनाने हैं चावल। और इसको धो के ना अच्छे से इसमें चावल कर लूँगी। चावल ना मैं भिगो के बनाती हूँ पहले। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ना बार बार कैमरे के सामने आए जा रहे थे, इसलिए मैं बोल रही थी कैमरा चालू है, आप पीछे रहो। मुझे हमेशा उनको बोलना पड़ता है, जब भी मेरा किचन में कैमरा ऑन रहता है ना तो ऐसे ही करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ना मैं चावल बनाने के लिए रख दूँगी ना, फिर चावल मेरे बन जाएंगे, खाना परोसेंगे जल्दी से, क्योंकि सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता ही करा था और जल्दी कर लिया था मैंने भी, और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ चाय बिस्किट खाया था, और मैंने 9 बजे तक अच्छे से काम निपटा के सारा जल्दी नाश्ता कर लिया था। तो अभी ना दोपहर के 2 बज गए हैं और अच्छी खासी भूख लगने लगी है, तो इसलिए भाई जल्दी जल्दी खाना परोसते हैं और खाते हैं। उसके बाद ये शाम तक का वीडियो है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं खाना खाने के लिए, उनको भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी है, फिर साथ ही साथ उनको नींद बहुत तेज़ वाली आई हुई है, क्योंकि कल रात की वो ड्यूटी करके आए थे। सिर्फ सुबह लगभग 2 घंटे ही सो पाए वो, फिर ना पता नहीं उठ गए थे, क्योंकि महीना चालू हो गया है, राशन पानी भी लाना है, तो उसकी तैयारी में लग चुके थे। बट आज पता नहीं जहाँ गए दुकान पे, वो जो दुकान थी वो बंद ही थी आज, तो वापस आ गए, तो फिर वो सो ही नहीं पाए। तो इसलिए अब खाना खा पी के ना आराम से फिर सो जाएंगे। और यहाँ पे भाई मोबाइल देख रहे हैं, और यहाँ पे जो है खाना बना लेते हैं, वो खा लेते हैं जल्दी से। और मुझे धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए सिर्फ आपको ना मेरी थाली में धनिया पत्ती दिख रही होगी, इसलिए मैंने ऊपर से डाली हुई है धनिया पत्ती। और मेरे बेटे को और ना मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, दोनों में से किसी को भी। तो भाई यहाँ पे खाते हैं खाना, उससे मिलते हैं शाम को आपसे। तो हे गाइस, अभी ना शाम के बज रहे हैं 6 बजने वाले हैं, और अभी लगभग 15 मिनट मुझे आगे हो गया है, मतलब अपने बेटे को ट्यूशन छोड़े हुए। तो 5:30 बजे ट्यूशन छोड़ के आई थी उसको अभी मैं। उससे पहले मैं उठी 4:30 बजे, किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह सब साफ़ किए, पूरा किचन साफ़ करके ना चाय बनाई मैंने, और चाय पिलाई सबको, हस्बैंड को भी एंड बेटे को भी चाय नाश्ता करा के शाम का। फिर मैं बेटे को स्कूल छोड़ के आई, वो थोड़ी ट्यूशन छोड़ के आई हूँ।
और ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी ऐसे ही, थोड़ा फ़ोन चलाया मैंने। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अब पूजा करके अब बस क्या करेंगे, खाना पीना जो होगा वो बनाएंगे, फिर आराम से उसके भी बर्तन साफ़ करके फिर सो जाएंगे। मतलब वही फिर से 9 बज जाएंगे सोने में, लेटने में। और मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है, पड़ी है इसमें। और अभी ना यहाँ पे हस्बैंड, क्योंकि ये जाएंगे ड्यूटी थोड़ी देर में, इसलिए इनको सोने भी दे रही हूँ मैं। ना तो इस टाइम ना सोने नहीं देती हूँ मैं, तो ये ड्यूटी जाएंगे इसलिए मैं सोने के लिए दे रही हूँ। और अभी ना बस मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ। बेटा आएगा मेरा 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे के टाइम आएगा, तो इतने में पूजा भी हो जाएगी, आराम से बैठ भी जाऊँगी, फिर उसको लेने चली जाऊँगी मैं। तो यही था मेरा शाम तक का रूटीन। शाम के 6 बज रहे हैं अभी। बाहर वैसे दिन छिप गया है, 6 बजे तक दिन छिप जाता है अच्छा खासा। बस यहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ अब मैं, पूजा का समय हो गया है। और यही था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। और सुबह मैं उठी थी 5 बजे, और सुबह 5 से शाम को 6 तक पूरे मतलब पूरा दिन का ही रूटीन हो गया एक तरह से। एक दोपहर में दिखाया मैंने, दोपहर में ना हम लोग खाना खा पी के ना सो गए थे। उसके बाद हमें कोई काम नहीं रहता है, हम सो जाते हैं, तो हम सो गए थे। फिर मैं वैसे सोई नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह में सोई थी, तो मैं सोई नहीं, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लिया था मैंने ऐसे ही। और फिर जब मैं उठी 4:30 बजे, तो मैं उठ के बर्तन साफ़ करे मैंने। कभी कभी मैं बर्तन हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, कभी कभी मैं बाद में करती हूँ। तो मैंने बर्तन साफ़ करे, उसके बाद मैंने जो है चाय बनाई सबके लिए, चाय बना के पी। कुछ शाम का वैसे कुछ ज़्यादा काम नहीं होता है, सुबह में ही ज़्यादा काम होता है, इसलिए सुबह के ज़्यादा आपको ब्लॉग मिलेंगे। शाम को इतना काम नहीं रहता है, इसलिए मैं शूट भी नहीं कर पाई, क्योंकि शाम को काम थोड़ा जल्दी भी था मुझे, और मोबाइल भी मेरा डाउन था, तो शूट नहीं कर पाई। बट मैं बता दे रही हूँ आपको, शाम को इतना काम रहता नहीं है। तो चाय वाय पी, अपना वही ट्यूशन छोड़ के आई, कुछ काम ही नहीं था ना, ज़्यादा साफ़ सफाई शाम को नहीं करती हूँ मैं, सुबह में ही करती हूँ। तो बस यही काम था अपना। और आपको कैसा लगा मेरा रूटीन पूरा? आज मैंने फर्स्ट टाइम थोड़ा सुबह से शाम तक डाला, बट दिखाया नहीं थोड़ा शाम को। बाकी अगले नेक्स्ट टाइम में ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपको दिखाऊँ शाम का भी, है नहीं, क्योंकि मेरे से ना पॉसिबल नहीं हो पाता पूरे दिन का ब्लॉग बनाना, पूरा दिन कैमरा लेके घूमना, ये वो, इसलिए मैं बना नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टाइम। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाला ब्लॉग पूरा रेडी कर दिया है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसा लगा बताना कमेंट में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, और कमेंट करिएगा, बताना कमेंट करके कि ब्लॉग मेरा आपको कैसा लगा। और ऐसे ही ब्लॉग मैं लाती रहूँ, इसके लिए आप कमेंट करिए एंड सपोर्ट करिए आप लोग। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत कर रही हूँ इसलिए ज़रूरत है, ठीक है। मेहनत बहुत होती है भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। बस आप लोगों के सपोर्ट, लाइक और सब्सक्राइब, एक बटन ही दबाना, आपसे कोई पैसे वगैरह नहीं मांग रहे हम लोग, एक लाइक और सब्सक्राइब दबाना है आपको, बाकी और कुछ नहीं, यही सपोर्ट चाहिए हमें आपसे। तो चलिए फ्रेंड्स, रखती हूँ मैं वीडियो को, यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से ब्लॉग चाहिए, किस किस टाइम के जो भी है, ठीक है। तो मैं बना के ज़रूर से आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल अभी हम ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि वैसे भी शाम के 6 बज गए हैं, अब कुछ काम है नहीं मुझे, शाम को ज़्यादा कोई काम रहता नहीं है। और तो बस पूजा करके अपना थोड़ी देर बैठूँगी, वही बेटे को स्कूल से ट्यूशन से लेने जाऊँगी, फिर कुछ नहीं, थोड़ी देर वो खेलेगा, उसके बाद मैं उसको पढ़ाने लगूँगी, पढ़ा के फिर खा पी के हम लोग लेट जाएंगे। तो सुबह में ही ज़्यादा काम रहता है, इसलिए हम सुबह का ब्लॉग ज़्यादा शेयर करते हैं, शाम का बहुत कम। बाकी नेक्स्ट टाइम मैं पूरे दिन का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं, दिखाऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ तक, ठीक है, बाय बाय, राधे राधे।